हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के एंड की तरफ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। आज हम लगभग हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन की अगर बात की जाए तो वो क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ये वन बाय वन हम देखेंगे। और आपको अगर याद होगा तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का। तो आज हम लोग वही करेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी एप्लीकेशन रिडॉक्स रिएक्शन की, एंड देन चैप्टर एंड। तो आज हम ट्राई करेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस। अब एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन जो नाम दिया गया है इसका, वो बेसिकली क्या है कि इसके नाम में दो चीजें आती हैं। एक तो है हमारा रेड, और एक है ऑक्स, यानी कि रिड ऑक्स। और ये जो दो चीजें हैं हमारी, ये दो चीजों से मिलकर बनी है एक्चुअली। फर्स्ट है रिडक्शन, एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे रिडॉक्स क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, कि रिडक्शन क्या है, तो बेसिकली रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिंग ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ O2, दैट मीन्स ऑक्सीजन का रिमूव होना। इसमें से कुछ भी होता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो रिडक्शन हो रहा है। बट हायर क्लास में आप जब जाएंगे तो आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बिहार पर भी रिडॉक्स रिएक्शन बताई जाएगी। बट अभी हम सीबीएसई क्लास 10th कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो पैटर्न आपका है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको ये बताया गया है कि हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं C+O2, दैट मीन्स CO2, तो यहाँ पे कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सॉरी, माफी चाहूंगा, हम्म, ये H2O। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इस केस में देखा जाए, अगर सपोज कि यहाँ पर ऑक्सीजन थी और यहाँ पर इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स क्या कहलाएगा ये, रिडक्शन। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन का रिमूव होना देखें अगर हम सपोज, तो किस तरह से एग्जांपल देख सकते हैं, देखिए। सपोज HgO, इसको हीट किया और ये Hg+O2 में ब्रेक हो गई। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन, बिकॉज यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा रिडक्शन का एग्जाम्पल कहलाएगा। तो अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाए या उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। बट अगर वहीं इसका उल्टा हो, जब सपोज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है और ऑक्सीजन ऐड होता है, तब क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हाइड्रोजन के रिमूव होने का एग्जाम्पल देखें हम,
तो अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसमें करंट पास करते हैं, तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर से हाइड्रोजन का बनना, सॉरी ऑक्सीजन का बनना, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ H2। तो वाटर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन में जब गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था इसमें, और यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, रिमूवल ऑफ H2, यानी कि ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल C+O2 गोज टू CO2, यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। बट जब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों एक साथ हों। और पता है मजे की बात यह है कि जनरली ऐसा ही होता है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है हमारी, इसका मतलब क्या है, रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एक साथ जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सॉरी। अब मजे की बात यह है कि जनरली हम जो रिएक्शन देखते हैं ना, उन सभी रिएक्शंस के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ ही होता है। हायर क्लास में अब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो रिएक्शन सारी होती हैं वो सभी ऑलमोस्ट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होती है, बिकॉज अभी आप सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बट जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जब कंपेयर करेंगे हम, तब पता चलता है कि सारी रिएक्शन मोस्टली रिडॉक्स होती हैं। ठीक है। बट अभी अगर देखें, हम इसी का एग्जांपल देखें, तो देखिए अगर ये वाली एक रिएक्शन देखते हैं हम, यहाँ पर हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन बची खाली, तो रिमूवल ऑफ H2 है। ठीक है। और अगर यहीं पर इस चीज की बात करें तो हाइड्रोजन में से क्या निकला यहाँ पे, रिमूवल ऑफ O2। इस केस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, रिमूवल ऑफ O2 हुआ है, दैट मीन्स, ठीक है, क्या कहलाएगा ये, रिडक्शन। तो ऊपर यहाँ पे इस जगह रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो गए तो क्या बन जाएगी, ये रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक थोड़ा सा और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक टू हेयर कॉल मी स्मार्ट गॉट। तो इसके अंदर अगर बात करें हाइड्रोजन की, और ये होता है हमारा कॉपर। हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा बट हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब इसी का एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर रिडॉक्स में, कि अगर हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन की रिएक्शन से करवाई गई, तो हाइड्रोजन कॉपर की जगह रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, वाटर प्लस कॉपर को साइड निकाल देगा। तो एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल भी है और यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें इस केस में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बचा खाली, यानी कि क्या हो गया, रिमूवल ऑफ O2। और रिमूवल ऑफ O2 का मतलब क्या है, जब ऑक्सीजन निकल जाए दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, रिडक्शन। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। ऑक्सीजन निकली और ये क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन।
वहीं अगर यहाँ पे देखते हैं हम इस जगह पर, तो देखते हैं हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है। दैट मीन्स की एडिशन ऑफ O2, और ऑक्सीजन ऐड हो गई। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। तो इसी रिएक्शन में अगर हम देखें गौर से, तो यहां पर आपका रिडॉक्स बन रहा है, बिकॉज ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक साथ। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, फिलहाल अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा है। अगर बाई चांस समझ में नहीं आता तो आप बताइएगा प्लीज कमेंट करके, तो हम और भी एग्जाम्पल देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कि कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए रिडॉक्स में। अब वो टर्म्स क्या क्या होते हैं देखिए जरा। फर्स्ट टर्म इसमें आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि शायद ना माइंड कुछ अपसेट होता है, क्या कुछ होता है, कुछ गलतियां होती जाती हैं। आज शायद मेरे साथ वही दिन है कि मैं बार बार लिखने में बोलने में कुछ गलतियां कर रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा प्लीज़। कभी कभार हो जाता है ऐसा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस, ठीक है, जो कि ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, विच इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, वो क्या कहलाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। जिसमें से ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन जुड़ कहाँ रही है, हाइड्रोजन के अंदर। एडिशन यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल हाइड्रोजन। सेकेंड चीज इसमें आती है हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन रिमूव करता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है, CuO से। तो सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, जो घटता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है वो, CuO। अब यहाँ पर इन चीजों को निकालने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको, आसान सी। ठीक है। वो आसान सी ट्रिक क्या है, देखिए, आपके लिए ना ये बहुत आसान है फाइंड करना कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। देखो इस केस में हमने देखा कि ऑक्सीजन जुड़ रही है यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस केस में हमने देखा कि ऑक्सीजन हट रही है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से देखो, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों ही हमारे, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, रिएक्टेंट से। जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उसी में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, तो जिसमें अगर बात करें रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ऑक्सीडेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है हमारा, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन जो हो गया हमारा, वो क्या कहलाएगा हमारा, जहाँ से ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ है। और सेम तरह से अगर हम देखें यहाँ पर कि कॉपर ऑक्साइड, CuO से रिडक्शन स्टार्ट हुआ है, तो जहां से रिडक्शन स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां से रिडक्शन स्टार्ट हो वो क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां से ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो वो क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है
कि कोई एग्जांपल दीजिए रिडॉक्स रिएक्शन का, और उस एग्जांपल के अंदर ये बताइए कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार बन जाता है, और क्वेश्चन ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स रिएक्शन में से। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब ये क्वेश्चन करते हैं या जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, उसको शायद दोबारा रिवाइज जरूर करते होंगे। तो अगर आप साइंस को रिवाइज करते जाएंगे साथ साथ क्लास के साथ साथ, तो साइंस में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, बिकॉज साइंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और हम ऑलरेडी बहुत कम टॉपिक कवर करते हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, काफ़ी टाइम है हमारा। जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं अपने, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक करके चल रहे हैं, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका सिलेबस भी साथ साथ चलता रहे। ठीक है। बाकी कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, हम उस डाउट को दोबारा क्लियर करेंगे। अगर आपको लगता है कि रिडॉक्स समझ में नहीं आई सर, या रिड्यूसिंग एजेंट समझ नहीं आया, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो एक दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मोटो जो है वो यही है कि अगर मेरे पढ़ाने से कोई एक या दो बच्चे भी पढ़ गए और उनके मार्क्स अच्छे आ गए, तो मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल रहा, दैट्स इट। तो अब आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक के एंड की तरफ, क्या कह सकते हैं कि चैप्टर के एंड की तरफ। तो अब देखिए, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कि ये जो ऑक्सीडेशन हमने देखा अभी तक, या क्या डेली लाइफ में इसका कुछ असर होता है? तो यस, बिल्कुल होता है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। पहला इफेक्ट क्या है देखिए, पहला इफेक्ट इसमें है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली रेंसिडिटी होता क्या है, जब हम खाने में देखते हैं कि खाने के अंदर जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, ऑयल या फैट के पार्टिकल्स, वो धीरे धीरे सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। तो इसको अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, व्हेन ऑयल, या फिर कह सकते हैं फैट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फूड आर ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन होता है, देन स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड इज चेंज्ड। तो आप देखते हैं कि खाने के पार्टिकल जो होते हैं, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसमें जो ऑयल वगैरह होता है वो रिएक्शन कर जाता है, तो उससे क्या होता है कि खाने के अंदर स्मेल आने लगती है। स्मेल आने के साथ साथ उस खाने का टेस्ट भी खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हल्दीराम की काजू कतली पसंद है बहुत ज़्यादा, बट अगर मैं बोलूँ कि हल्दीराम की काजू कतली मैंने, मिठाई दिवाली पे आई थी और मैंने खाई थी, एक दो पीस अच्छे थे उस टाइम, अब वो डिब्बा ऐसे कैसे रखा है फ्रिज में, तो क्या आप वो दिवाली वाली मिठाई आज खा लेंगे? नहीं, बिकॉज आपको पता है कि इतना टाइम हो गया तो वो खराब हो गई होगी। तो वो खराब होती क्यों है? बिकॉज उस मिठाई के अंदर जो ऑयल या फैट के पार्टिकल्स थे, उन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ठीक है, ऑक्सीडेशन किया, और जिसकी वजह से फूड जो है वो रेंसिड हो गया, खराब हो गया, और वो खाने लायक नहीं बचा। इसी को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। अब बात आती है कि क्या हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं? हाँ, बचा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए। आप परमानेंट किसी खाने को खराब होने से बचाएं, वो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, कुछ टाइम के लिए आप खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन जो होता है खाने को खराब होने से बचाने के लिए, रेंसिडिटी के बचने के लिए, वो क्या क्या होते हैं? तो देखिए जरा, फर्स्ट तो होता है हमारा एयर टाइट कंटेनर। अगर आप खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, तो जब एयर एंटर नहीं करेगी तो उससे फूड जो होगा हमारा वो खराब नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट कुछ टाइम के लिए।
बिकॉज ये सब जितने ही मेथड है वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, आप परमानेंटली फूड को बचा नहीं सकते। सेकंड मेथड है हमारा बाय रेफ्रिजरेशन। गर्मियों में खाना बहुत जल्दी खराब होता है, तो गर्मियों में आपने देखा होगा कि खाने को हम लोग फ्रीज के अंदर रख देते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि वो खाना एक दो दिन चल जाता है, एक दो दिन बाद भी हम उसको खाने को खा सकते हैं। बट अगर वही खुले में रहेगा तो जल्दी खराब होगा। यानी कि डेंसिटी जो है या ऑक्सीडेशन जो है, वो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बढ़ जाती है वो। इसके अलावा बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। अब आप कहेंगे कि खाने में तो ऑलरेडी सॉल्ट शुगर होता है, तो उससे कैसे खाना बचेगा। तो देखिए, सॉल्ट शुगर की जब बात करते हैं ना हम, तो खाने को हम बिल्कुल एज इट इज प्रिजर्व नहीं करते। इस केस में हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं फॉर्म, चेंज दी फॉर्म ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स से हम बनाए थे जैम। फ्रूट की जैम खाई है आपने। अब वो जैम जो बनाते हैं उसमें क्या डालते हैं हम, शुगर। तो शुगर डाल के हमने फ्रूट को कन्वर्ट कर लिया जैम में। जैम जो होती है हमारी, वो खराब नहीं होती, काफी टाइम तक चलती है वो। अगर आप आम रख देंगे तो आम खराब हो जाएगा, सेब रख देंगे सेब खराब हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी जैम बना दी आपने तो खराब नहीं होती। इस तरह से हम देखते हैं कि सब्जियों के हम बनाए थे अचार। आम का अचार भी होता है वैसे, सिर्फ ये नहीं कहता कि सब्जी का बनेगा। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनकी जैम एंड पिकल्स, अचार। आपने देखा होगा कि आम को आप 2 साल नहीं खा सकते, लेकिन अचार रखा हुआ है ना आपका बना हुआ, वो आपको 2 साल भी चल जाता है, वो खराब नहीं होता। तो यहाँ पे वो जो खराब होने से बचता है वो बेसिकली सॉल्ट एंड शुगर की वजह से होता है। तो सॉल्ट एंड शुगर कभी कभी प्रिजर्वेटिव का भी काम करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होती है हमारी, वो एक इनर्ट गैस होती है। जो हमारे चिप्स के पैकेट आते हैं ना, हवा भरी होती है उसमें, तो वो जो हवा भरी होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। ये क्या काम करती है कि ऑक्सीजन को उस फूड के पार्टिकल से मिलने से रोकती है और ऑक्सीडेशन रोक देती है। तो इस वजह से नाइट्रोजन गैस भी हमारा एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है और फूड को खराब होने से बचाती है कुछ टाइम तक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ केमिकल होते हैं जो फूड में मिलाए जाते हैं और फूड की जो प्रिजर्वेटिव लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है, उसको काफी बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी एक लोकल शॉप से रसगुल्ले लेके आते हैं और उसको फ्रिज में भी रख दें, तब भी वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आपने हल्दीराम का, बिकानो का एक पैक्ड डिब्बा ले लिया, ठीक है, टीन के डिब्बे आते हैं रसगुल्ले वाले, वो ले लिया, 6 6 महीने तक उसकी एक्सपायरी डेट होती है। 6 महीने बाद भी उसको खोलोगे तो आपको खा सकते हो। बट खोलने के बाद आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते 6 महीने। जब तक वो सील पैक है तब तक ही आपके लिए वो प्रिजर्व है। जैसी सील उसकी खुल गई, तो सील पैक खुलने के बाद, ठीक है ना, वो उसमें से एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट खत्म होएगा और उसके बाद वो खराब हो सकता है। तो इसलिए जब उसको पैक किया जाता है तो उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं जिनकी कुछ शेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट हमारा ऑक्सीडेशन का, जो है कोरोजन। सेकेंड इफेक्ट क्या है हमारा, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेसिकली, जब मेटल, एयर, मॉइस्चर, एसिड किसी वजह से धीरे धीरे सड़ जाता है, गल जाता है, उसको बोलते हैं हम कोरोजन। तो इसको कह सकते हैं कि हम ईटन अप ऑफ मेटल ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एसिड, वाटर और एयर, किसी भी वजह से
जब मेटल धीरे धीरे सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोरोजन इज कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन का एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरोजन का। आप देखते हैं लोहा अगर बाहर पड़ा रहता है खाली, तो उसमें जंग लग जाती है, तो वो क्या है हमारा? कोरोजन। क्या कोरोजन को बचा सकते हैं हम? बिल्कुल बचा सकते हैं। तो इसकी भी प्रिवेंशन हो सकती है। सबसे अच्छा तरीका बचाने का क्या है? बाय पेंटिंग। आप लोहे की गेट वगैरह होते हैं उनको पेंट करते हो। पेंट करने से क्या होता है कि वो सेफ रहते हैं, उसमें जंग नहीं लगता। सेकंड होता है बाय ऑयलिंग या ग्रीसिंग। फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो बाइक या साइकिल की जो चैन होती है उसमें आप रेगुलरली ऑयल या ग्रीस लगाते हैं, ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे, वो चलते रहे आराम से। इसके अलावा बाय एलॉइंग। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल का। ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लोहे में जंग लग जाता है, बट लोहे के अंदर जब निकल क्रोमियम मिला देते हैं और स्टील बनता है, तो उसमें जंग नहीं लगता। तो एलॉय बनाने से क्या होता है कि जंग लगने की प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हम बचा सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। एक प्रोसेस होती है हमारी कोटिंग ऑफ अदर सब्सटेंस, या मेटल कह सकते हैं या नॉन मेटल भी कह सकते हैं। हम किसी और सब्सटेंस की कोटिंग कर दें मेटल के ऊपर, तो वो बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका कोटिंग का एग्जाम्पल देते हैं हम। यहाँ पे एक टर्म आता है गैल्वेनाइजेशन। भी इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। इसके अलावा बाकी कोटिंग भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन के ऊपर हमने क्रोमियम की कोटिंग कर दी, ठीक है। हम सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, और सोने का पानी जो जिसको बोलते हैं कि सोने का पानी चढ़ा दिया। ठीक है। तो इस तरह से हम कोटिंग कर सकते हैं अदर सब्सटेंस की, जिससे वो मेटल बचा रहता है। और यहाँ पर एक खास बात बताऊंगा। समटाइम कोरोजन इज हेल्पफुल। कभी कभी कोरोजन फायदेमंद भी होता है। अब कैसे होता है बताते हैं, देखो। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम। जो एल्युमिनियम होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि आफ्टर कोरोजन इट हैज अ लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम क्या करता है, जब बाहर पड़ा जाता है खुले में, तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। पहले उसमें हल्का सा कोरोजन हुआ, उस कोरोजन की वजह से एक लेयर आ गई एल्युमिनियम ऑक्साइड की। अब वो लेयर क्या काम करेगी? अब वो लेयर क्या करेगी? ये लेयर इट प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। मतलब एक एल्युमिनियम का टुकड़ा है हमारा, सपोज ये, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर आ गई हमारी एल्युमिनियम ऑक्साइड की चारों तरफ। अब ये क्या काम करेगी कि इस एयर को, जो एयर बाहर से आ रही थी, इस एयर को इसके अंदर वाली लेयर पे नहीं जाने देगी। जिससे कि बाहर तो ऑलरेडी हो चुका है कोरोजन, बट उस कोरोजन की वजह से अंदर का जो सारा हिस्सा है,
ठीक है। अंदर का जितना भी हिस्सा है हमारा ये वाला, ये पूरा हिस्सा हमारा सेफ हो गया। तो कोरोजन इसके लिए फायदेमंद है एल्युमिनियम के लिए। इसलिए एल्युमिनियम को आप खुले में छोड़ दो। एल्युमिनियम की हमारी जो लेडर होती हैं, सीढ़ी होती हैं, कुछ एल्युमिनियम देखा होगा आपने, आजकल फाइबर्स वगैरह गेट वगैरह आते हैं वॉशरूम वगैरह के, उसमें एल्युमिनियम का वो लगा होता है चौखट। तो उससे क्या होता है कि वो कोरोजन होने से बचाता है। कोरोजन उसमें आराम से होता नहीं है, एक बार कोरोजन होगा उसके बाद आगे फर्दर बच जाएगा। तो इसलिए एल्युमिनियम जो होता है वो बहुत अच्छा मेटल माना जाता है, ठीक है, लंबे टाइम तक उसको होल्ड करने के लिए। तो इस तरह से हम कोरोजन बचा सकते हैं। हमने आज देखा कि रेडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स कैसे होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हमारी डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। तो वो सब हमने आज की क्लास में देखा। तो फाइनली आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है, हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर पूरी क्लास अगर किसी ने नहीं ली है तो हमारे चैनल के ऊपर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। और चैप्टर पढ़ने के बाद अगर बाई चांस आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए। उस डाउट के लिए हम स्पेशल क्लास कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि किसी टॉपिक में डाउट है तो उस टॉपिक के लिए हम स्पेशल क्लास रख सकते हैं, जब भी आप कहेंगे, ठीक है। बट प्लीज़ कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिस फ्रेंड्स आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको प्लीज़ बताइए कि यहाँ पर ऐसी सीरीज चल रही है जिसमें आप आराम से 10th की साइंस और मैथ कर सकते हैं। तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।